हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने बीच में एक नई सीरीज शुरू है कहानी के माध्यम से पढ़ाई, और उस कहानी के माध्यम से पढ़ाई की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग 6वें पार्ट में पहुंच चुके हैं और शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया, भागवत धर्म के बारे में पढ़ लिया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विगत 3 दिनों से आप जानते हैं कि माता जी का पैर टूट गया था, इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आज से कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। विलंब ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हम लोगों ने शैव धर्म से आगे शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है? शैव धर्म से। ठीक है। शैव अर्थात भगवान शिव के उपासक। किसके उपासक हैं ये लोग? भगवान शिव के। किसके उपासक हैं? भगवान शिव के उपासक। तो सबसे पहले इनका जो उल्लेख मिलता है शिव के, ठीक है, तो आप जानते हैं कि मिलता है कहां से? मोहनजोदड़ो। कहां से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, शिव की प्रतिमा, शिव का स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब शिव की प्रतिमा उतनी नहीं, वैसी नहीं रहती है, लेकिन शिव की जैसा रहता है। ठीक है, शिव के जैसा रहता है। ठीक है। और इस प्रतिमा को या इस मूर्ति को जो खोजा था, मार्शल ने खोजा था। किसने खोजा था? मार्शल, जॉन मार्शल ने खोजा था। ठीक है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी की, ठीक है, राखाल दास बनर्जी की निर्देशन में खुदाई कराई गई थी। इसकी राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। बाद में एक पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है। किसकी? शिव की। कौन सी प्रतिमा? पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से पाशुपति शिव। ठीक है। ये पाशुपति शिव जो आदि योगी की प्रतिमा है, मानते हैं कि ये पाशुपति शिव ही है, लेकिन वास्तव में है कि नहीं इतना और जानने की जरूरत है, बस इतना याद रखें, पाशुपति शिव। ठीक है। बाद में यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। और इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद। तो यजुर्वेद में शिव, शंभु और शंकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? शिव, शंभु, शंकर। और 5 भूतों के अधिपति होने के कारण इनको भूतनाथ भी कहा जाता है। वो अक्षय बच्चन की एक मूवी आई थी, भूतनाथ। ठीक है। तो अक्षय बच्चन, अमिताभ बच्चन सब लोग थे। ठीक है, भूतनाथ है। और फिर बाद में जो अथर्ववेद आता है, ठीक है, नहीं, यजुर्वेद में ही इन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्युंजय। महामृत्युंजय जाप होता है। ठीक है, मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीव मामृतात्। ये क्या है? मृत्युंजय मंत्र है। और इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। त्रिलोचन यानी जिसके पास 3 आंख है, 3 नेत्र हैं, मस्तक पर 1 नेत्र है और 2 हम जैसे सामान्य लोगों के साथ। ठीक। इन्हें भूतनाथ भी कहते हैं, इन्हें शिव भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, शंभु भी कहते हैं, और त्रिलोचन भी कहते हैं, मृत्युंजय भी कहते हैं। किंतु अथर्ववेद में, कौन सी वेद में? अथर्ववेद में, अथर्ववेद जिसके प्रणेता अथर्वा ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अथर्वा ऋषि। इन्हें भव, सर्व, पशुपति और साथ में भूपति भी कहा जाता है। ठीक है। तो भव से तारने वाले अर्थात शंकर। दुखों से तारने वाले कौन हो जाएंगे? शंकर। बाद में ये काल को नियंत्रित करने वाले महाकाल के रूप में जाने जाते हैं। और महाकाल की नगरी कहाँ पर है? उज्जैन। कहाँ पे है? उज्जैन। तो शंकर जी से संबंधित जो संप्रदाय है उसका नाम है नयनार। क्या है? नयनार। दक्षिण भारत में क्या है? नयनार। और इनका उल्लेख 63 नयनारों का मिलता है। कितने उल्लेख? 63 नयनारों का उल्लेख मिलता है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। 12
ज्योतिर्लिंग है। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से तो एक पशुपतिनाथ हो गया। पशुपति नाथ। नाथ कहाँ पर है ये? नेपाल। नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल। एक हो गया केदारनाथ। क्या हो गया? केदारनाथ। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। उसके बाद एक हो गया अपना विश्वनाथ। विश्वनाथ ममहर त्रिपुरारी। विश्वनाथ ये कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी में है, यूपी में। इसके बाद देवघर। क्या है? देवघर। ये कहाँ पर है? ये है वहाँ झारखंड में है। ठीक है। जिन्हें बोलते हैं बैजनाथ। बैजनाथ। क्या बोलते हैं? बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम झारखंड में है। 4 हो गया। कितना हो गया? 4। चलते हैं एमपी। कहाँ चलते हैं? एमपी। एमपी में महाकालेश्वर। महाकालेश्वर है। और कौन सा है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। क्या है? ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर ओमकारेश्वर कहाँ पर है? एमपी। एमपी में है। कितना हो गया? 6। 6। चेक करो कौन कौन सा और है। ठीक है। और फिर महाराष्ट्र में। अरे अभी हमारा एमपी में एक और है, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर। और डाल दो 12 ज्योतिर्लिंग। हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट तो नेट ऑफ किए हुए हैं। अच्छा रुको, 12 ज्योतिर्लिंग इसमें दिया होगा। बारह ज्योतिर्लिंग। चलो, महाकाल हो गया और ठीक है, रुक गया। फिर ओंकारेश्वर हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन से? त्र्यंबकेश्वर है। क्या है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वरम है। ठीक। भीमा शंकर। भीम शंकर है। भीमा शंकर है। और एक और है, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, 6 2 8। एक तमिलनाडु में है, रामेश्वरम। रामेश्वरम। त्र्यंबकेश्वर भीमाकेश्वर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र। कर्नाटक में एक है मल्लिकार्जुन। क्या है? मल्लिकार्जुन। कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में? मल्लिकार्जुन है। ठीक है। एक मल्लिकार्जुन है। कैट हो गया? 9 हो गया। नहीं, 6 7 8 9 10। 2 छूट रहा है। ये 2 कौन कौन से हैं? दो छूट रहे हैं। चलो अब 2 कल बताएंगे। ठीक। चलो नहीं याद आ रहा तो महाराष्ट्र वाला ही छूटा है। ठीक है। एक महाराष्ट्र, एक एमपी। हाँ, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर और देखो दिमाग से उतर रहा है, एकदम स्किप कर रहा है। ठीक है। चलो तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 कर लिया हम लोगों ने। पाशुपतनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर और रामेश्वर तथा मल्लिकार्जुन। ठीक। और छोटा है भीमा शंकर तक कोई याद नहीं आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यानी भगवान शिव के जो ये रूप हैं, जो शिव का साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद में, रुद्र के नाम से मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में।
ऋग्वेद में रुद्र किसके नाम से मिलता है? रुद्र। और ये अंतरिक्ष के देवता हैं। किसके देवता हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष देवता हैं। किसे हैं? अंतरिक्ष। किससे देवता है? अंतरिक्ष से। किससे हैं? अंतरिक्ष। तो ऋग्वेद में ये रुद्र के नाम से जानते हैं। और रुद्राभिषेक आप जानते हैं सावन में हर घर में लगभग करा लिया जाता है। रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक। रुद्र यानी जो रौद्र रूप में है। किसमें है? रौद्र रूप में होते हैं, गुस्से वाले हैं, इनको शांत कराया जाता है। किसके माध्यम से? रुद्राभिषेक के माध्यम से। किसके माध्यम से? रुद्राभिषेक। बाद में जो तैत्तिरीय संहिता है, कौन सी संहिता है? तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता किससे संबंधित? तैत्तिरीय संहिता यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद। यजुर्वेद से है। इसमें इनका पहली बार नाम शिव मिलता है। क्या मिलता है? शिव। शिव 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 शिव। क्या मिलता है? शिव। पहली बार इनका नाम शिव कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। अन्यथा इनका जो नाम है पहले मिलता है ऋग्वेद में रुद्र। क्या मिलता है? रुद्र मिलता है। अथर्ववेद में इनका एक और नाम मिलता है महादेव। क्या मिलता है? महादेव। देवों के देव महादेव। क्या मिलता है? महादेव। देवों के देव महादेव। और रुद्र की पत्नी के नाम में, ठीक है, रुद्र के पत्नी के रूप में, रुद्र यानी भगवान शंकर की पत्नी के रूप में किसका नाम उल्लेख मिलता है? पार्वती जी। पार्वती जी का। किसका मिलता है? पार्वती जी का। किसका मिलता है? पार्वती जी। और यह उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक। और तैत्तिरीय आरण्यक में ही अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में उल्लेख हुआ। ठीक है, अंबिका। रुद्र की भगिनी कौन है? अंबिका है। और केन उपनिषद में, किसमें? केन उपनिषद, ठीक है, उपनिषद में, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 माना जाता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या भी नहीं, उपनिषद 18 है। उपनिषद कितने हैं? 18 और पुराणों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 108। केन उपनिषद में पहली बार मिलता है उल्लेख कि हिमालय की पुत्री थी उमा। कौन थी? हिमालय की पुत्री थी उमा। हिमालय की पुत्री कौन है? उमा। उमा कौन है? उमा। इनका उल्लेख मिलता है कि हिमालय की पुत्री उमा से भगवान शंकर जी का क्या हुआ था? विवाह। और लिंग पूजा का सबसे पहली बार प्रमाण आप जानते हैं, शिवलिंग की पूजा होती है। लिंग पूजा का प्रमाण जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। और महाभारत का एक अनुशासन पर्व है, उसमें भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? लिंग पूजा का उल्लेख। शिवलिंग की पूजा का उल्लेख जो मिलता है। शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है कहीं पे। शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती। कारण क्या है कि हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 देव हैं। 3 देव। और ये लोग माना जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। पालन करने वाले यानी सृष्टि के निर्माण करने का काम कौन करता है? ब्रह्मा जी। पालन करने का काम करते हैं विष्णु जी। और संहार करने का काम कौन करते हैं? शंकर जी करते हैं। सबके काम बटे हुए थे। और एक ऋषि थे भृगु। वो ऋषि क्या करते हैं? उनको अपनी ज्ञान का अहंकार प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो अहंकार हो गया। और जैसे ही उनके अंदर अहंकार आया तो वो भागे और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा जी में। अब ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी अपनी श्रीमती जी के साथ बैठे हुए थे। भाई अपनी कोई पत्नी के साथ बैठा हो, कोई जल्दी जल्दी घुस जाएगा तो क्या करेंगे? गुस्सा जाएंगे। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, उनको डांट दिए कि आप ऋषि हैं, आपका जो कार्य है कर्तव्य वो ऋषि के जैसा आचरण नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पति पत्नी बैठे हो तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। एकांत में वो भी बैठे हो तो आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप पहुंचे सीधे। तो ये गुस्से में लाल पीले थे ही, तो कहे आप पूजे जाने योग्य नहीं। पूरी धरती पर आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए। श्राप दे के चल दिए। अब ब्रह्मा जी परेशान कि यार सृष्टि बनाए हम ही, और श्राप दे के चल दिए। और फिर पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी भी पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे।
और पहुंचते ही शंकर जी भी उनको कुछ बोल दिए, निक गए, तो आपकी भी पूजा नहीं होगी। हैं? अब पार्वती जी थोड़ी सी चंचल और अपनी पति देव की पक्ष लेते हुए इनके साष्टांग हो गए, प्रणाम उड़ाम की, कही अरे गुरुवर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। तो अब कहें तो क्या कहें। तो कहे अच्छा ठीक है, इनकी पूजा तो नहीं होगी, अब तो भाई श्राप तो दे ही दिया है, तो अब इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, इनके लिंग की पूजा होगी। इनके लिंग की पूजा होगी। तो तब से लेके आज तक जो शिवलिंग की पूजा होती है वो होती है। किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग कैसे आया? जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बने उसके बताते हैं उसकी कहानी। तो शिवलिंग की पूजा होगी, उनको दिए और फिर वहां से चल दिए, पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी भी माता पार्वती लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे अपने सैया पे, शेषनाग की सैया पे बैठे हुए थे। और पहुंचते ही दूर जगह से तो एकदम सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी हो गई थी इनकी। पहुंचते हैं और सीधा इनके ऊपर 1 लात जड़ देते हैं, 1 लात जड़ देते हैं सीने पे। और जैसे सीने पे जड़ते हैं तुरंत विष्णु जी इनका पैर पकड़ लेते हैं। विष्णु जी इनका पैर पकड़ते हैं और पैर सहलाना शुरू करते हैं। पैर सहलाना शुरू कर देते हैं। और पैर जब सहलाते हैं, सहलाते हैं तो सहलाते सहलाते पूछते हैं भगवान आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान आपको चोट तो नहीं लगी? और सहलाते सहलाते इनका जो अहंकार था अंगूठे में लेते हैं, यानी इनका अहंकार खत्म कर दिया ज्ञान का, और अंगूठे को फुट से तोड़ दिया। तो इनका अहंकार खत्म हो गया। आई अचंभित क्या ससुरक लातो मारे और पूछत बा कि हमें चोट लगी। अब विष्णु भगवान तो इनके अहंकार को खत्म कर रहे थे। तो कहते हैं कि ये बताइए हमने आपको लात भी मारा। अब लक्ष्मी जी एकदम गुस्से में आग बबूला, तो लात मारा और इनका पैसा ला रहे हैं। तो पार्वती लक्ष्मी जी समझ नहीं पाई। तो विष्णु जी ने कहा कि देखिए, कहे कि हमने आपको लात भी मारा। विष्णु जी से पूछा कि हमने आपको लात मारा और आप हम ही से पूछ रहे हैं कि हमें चोट तो नहीं लगी। तो कहे मुनिवर आपका चरण कमल समान सुकोमल है, आपका चरण कमल समान सुकोमल है, और मेरा सीना, मेरा जो शरीर है वो वज्र समान कठोर है। अब वज्र समान कठोर शरीर पे आपने वार किया, जाहिर सी बात है कि चरण जो कमल के समान सुकोमल है उस पर चोट तो आएगी ही आएगी। तो कहे अब इनका अहंकार तो खत्म हो चुका था। और उन्होंने कहा जाइए आपकी पूजा हर जगह होगी, हर समय होगी। देखते ही हैं भगवान विष्णु की पूजा कौनों दिन कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेता है, तो सुबह कोई उठते ही हर हर विष्णु लगा लेता है नारा ना। विष्णु भगवान की मूर्ति हमेशा घर में रखी जाती है, ठीक है। शिव जी की लिंग रखा रहता है। और शिवलिंग बनता कैसे है? शिवलिंग की कहानी ये थी कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी में झगड़ा हुआ कि धरती पे सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाला योग कौन है। तो झगड़ा जब होता है तो जानते ही हैं लोग भागते हैं पिता के पास। जो गुरु होता है, बड़े होते हैं, उन्हीं के पास भागे। दोनों लोग गए लड़ते लड़ते। अब शंकर जी बड़े परेशान कि किसका पक्ष लें, इनका ले कि उनका ले। अगर कहते ब्रह्मा जी बड़े महान हैं वो गुस्सा आ जाएगा, वो बोल दे तो ये गुस्सा आ जाएंगे। अब बीच में करें तो क्या करें? क्या अच्छा कुछ तो बीच बचाव का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या देखिए हम अपना शिवलिंग बढ़ा रहे हैं और इसका छोर पता करके ये कहाँ पर है, जो छोर बता देगा वही महान। तो विष्णु जी भागे और सबसे पहले कैलाश के पशुपतिनाथ के पास उतरे, वहां खुदाई किए, शिवलिंग मिल गया। पहला मिल गया, कहें अरे यहाँ मिल गया। फिर भागे केदारनाथ, वहां खोदे, वहां मिल गया कि अच्छा और नीचे चलो। फिर पहुंचे विश्वनाथ जी, वहां खुदाई के वहां मिल गया। कह रहे यार गड़बड़ा बड़ा मामला। फिर पहुंचे
झारखंड बैजनाथ धाम, वहां भी खुदाई किए, वहां मिल गया। ये परेशान, मध्य प्रदेश में 3 जगह पे खुदाई किए, महाकाल में, उसके बाद फिर ओंकारेश्वर में, और खुदाई किए वहां मिल गया। ये और परेशान, महाराष्ट्र पहुंचे, वहां खुद दिए, वहां मिल गया 3 ठो। सब पहाड़ी जगह खोज रहे थे, पहाड़ी और जमीन में पहुंचे मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, वहां खोदे मिल गया। ये हरे राम देव कहाँ कहाँ छोड़ी, पहुंच गया रामेश्वरम में, रामेश्वरम में खुदाई की, वहां मिल गया। जहां जहां खोदे सहा मिल गया। ऐसे सोचे ऐसा ना हो कि हम खोदते रह जाए, ब्रह्मा जी पहुंच जाए। अब ब्रह्मा जी चालाकी लगाए, सरस्वती जी से कह देखा ऐसा ना है, हम झूठ बोला और तुम मन हुकारी पाती हुई, हाँ पाई गए रहे। हुकारी पार देना कि हाँ पा गए थे, खोज लिए। अब विष्णु जी बेचारे खोज खोज के परेशान, नहीं मिला इनको, मायूस से लौटे मुंह लटकाए। अब का जवाब दें, ठीक है भैया ही महान है जा। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखिए हम पा गए थे, और इसका कहाँ है, छोड़ कहाँ है। आपने साथ लेके गए थे गवाह, कि देखो भैया ये गवाह है, हम खोजे हैं, इसका छोर कहाँ है। शंकर जी तो पता ही कि कहाँ कहाँ था इसका छोर। अब ब्रह्मा जी लेके गए सरस्वती जी। अब सरस्वती जी बड़े परेशान, दुविधा में, पति की बात माने कि हमारे अधिष्ठात्र देव जी हैं, उनकी मान लें। वो पूछ रहे हैं अब कैसे हुकारी पा रहे हैं, नहीं करती हैं तो ब्रह्मा जी नाराज, झूठ बोल दें तो देवता होने के नाते शंकर जी नाराज हो जाएंगे। तो सरस्वती मैया क्या की, अपना सर ऐसे टेढ़ाई की रे, मतलब ना हाँ मैं ना नहीं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं बताओ जल्दी से। बोले तो क्या, शंकर जी गुस्सा कह देख ऐसे ना है कि बोलिए ना, जैसे कटेगा इनका ऐसे रहेगा। तब से लेके आज तक जो माँ सरस्वती की पूजा होती है, वो झुकी हुई गर्दन की पूजा होती है। मतलब वो देवता होने के बावजूद झूठ बोलवाने की कोशिश की गई, तो झूठ नहीं बोले, शंकर जी के साप से तो क्या हुआ, टेढ़ा हो गया। शंकर जी के साप से क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। और ब्रह्मा जी से कहे ऐसा है, देवता हो के झूठ बोलते शर्म नहीं आती है। देवता हो के झूठ बोलने आप आ गए, वो भी उनको भी लेके चले गए, सीधे बोल देते। विष्णु जी से पूछी क्या हो, मिला ना, ना मिला, हम मान ले हाल, हम ना महान आए। शंकर जी ने कहा नहीं, जिन 12 स्थानों पे आपने खुदाई की वो 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, और वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाएगा, और आप धरती पे सर्वत्र पूजे जाएंगे। अब ब्रह्मा जी कहा पूजे जाने योग्य नहीं है, जाइए तालाब में, वही पुष्कर के किनारे बैठिए कमंडल लेके अपना, अब वहीं रटिए शिव 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 शिव। तब से लेके आज तक विष्णु जी का मंदिर हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक जगह पुष्कर में है, जो कि समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था। तो ये कहानी यही है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 तो तुम लोग पढ़ लिए हैं, 2 बचा हुआ, 2 कल पढ़ लिया जाएगा। नेट में देख ही लिया जाता, नेट ही नहीं है तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो लिंग पूजा जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा की उल्लेख कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण, ठीक है। और शंकराचार्य जी थे, कौन थे, शंकराचार्य जी, ठीक है। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की, 4। शंकराचार्य ने, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, क्या था, मूल शंकर, बाद में बन गए शंकराचार्य। इनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी गांव में। कहाँ हुआ था, केरल के कलाडी गांव में। कहाँ हुआ था, केरल के कलाडी गांव में। और ये 4 मठ स्थापित करते हैं। कितने मठ, 4 मठ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब में है ऋग्वेद, क्या है, ऋग्वेद। पश्चिम में क्या है, सामवेद है, क्या है, सामवेद। उत्तर में क्या है, अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। दक्षिण में क्या है, यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद। तो जो पूरब में मठ स्थापित किया उसका नाम है गोवर्धन मठ, क्या है, गोवर्धन।
तो अभी हाल ही में गोवर्धन की पूजा हुई थी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली हुई थी, ठीक है। इसे गोवर्धन मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवर्धन मठ या जगन्नाथ मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जगन्नाथ मठ। जगन्नाथ मठ। पश्चिम में जो मठ है उसे बोलते हैं कालिका मठ या शारदा मठ। क्या कहते हैं? कालिका मठ या शारदा मठ। कालिका या शारदा मठ। शारदा मठ। कौन सा मठ है? कालिका या शारदा। शारदा मठ है। और अथर्ववेद में यहां पर जो लगाया गया उसका नाम है जोशी मठ। क्या है? जोशी मठ, ठीक है। और ये उत्तराखंड में कहां पर है? उत्तराखंड, ठीक। गोवर्धन मठ कहां पर है? उड़ीसा में है। शारदा मठ गुजरात में है। और दक्षिण में कौन सा मठ है? श्रृंगेरी मठ। कौन सा मठ है? श्रृंगेरी मठ। कौन सा मठ है? श्रृंगेरी मठ। तो जो श्रृंगेरी मठ है वो कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक, ठीक है। ये सिद्धपीठ में माना जाता है, ठीक है। कालिका मठ जो है ये सामवेद का है। और वेदों की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा के 4 मुख से होती है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। कितने मुख हैं? 4। 4 वेदों को 4 दिशाओं में स्थापित किया गया और एक वेद रखे गए, इनका नाम होता है गावन। क्या होता है? गायन। गायन। एक एक वेद रखे गए, इनके क्या कहा गया? गायन, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने, किसने? समुद्रगुप्त के शासन काल में हरिशेड़ ने, किसने? हरिसेन। हरिशेड़ ने कौन सा प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति। ये चंपू शैली में थी। किसमें थी? चंपू शैली। मतलब गद्य और काव्य दोनों शैली में थी। किसमें थी? गद्य और काव्य दोनों। इसमें मिलता है कि शिव की जटा से गंगा निकली हुई है। किससे निकली हुई है? शिव की जटा से। शिव की जटा से कौन निकला हुआ है? गंगा की। गंगा कहाँ से निकली है? शिव की जटा से। शिव की जटा से। गंगा जी कहाँ से निकली है? शिव की जटा से निकली है। कहाँ से निकली है? शिव की जटा से निकली हुई है। और अभी बता ही दिया कि जो शंकराचार्य जी हैं इन्होंने, ठीक है, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। जोशी मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और शारदा मठ, ठीक है। इन्होंने अद्वैतवाद की संकल्पना दी थी। किसकी संकल्पना दी थी? अद्वैतवाद। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना शंकराचार्य का अविद्वय शुद्धे, अविद्वय शुद्धे, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मानना था कि जो सृष्टि है वो एक कण से बनी है। किससे बनी है? एक कण से बनी है। और ओंकारेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे। तो 4 मठ स्थापित कराते हैं। चारों मठों में, ठीक है, चारों मठों में 4 वेद हैं। गोवर्धन मठ में ऋग्वेद है, यजुर्वेद श्रृंगेरी मठ में है, सामवेद किस मठ में है? शारदा मठ में है। और उत्तराखंड में कौन सा है? जोशी मठ। कौन सा है? जोशी मठ है। कौन सा मठ है? जोशी मठ। इसके बाद एक मंदिर बनता है, उसका नाम होता है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर होता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव है। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। और इसको बनवाने का श्रेय जाता है ढंगदेव चंदेल को। किसको जाता है? ढंगदेव चंदेल। ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर का जो मंदिर है खजुराहो में है। कहां पर है? खजुराहो में है। ढंगदेव ने बनवाया था। किसने बनाया था? ढंगदेव। और यहाँ शिव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव की। तो हमने इसका कोड बनाया च म क, चमक, ख ध, च म क ख ध। च से चंदेल वंश। च से क्या जाएगा? चंदेल वंश। म से क्या जाएगा? मध्य प्रदेश में है। और ख से क्या जाएगा? कंदरिया महादेव। क से क्या जाएगा? कंदरिया महादेव। और ख से है खजुराहो, ध से है ढंगदेव। ख से क्या है? खजुराहो और ध से ढंगदेव। ये वही खजुराहो है जहां से मोदी जी ने अभी हाल ही में केन बेतवा जो लिंक परियोजना हुई थी,
इसको उसकी आधारशिला आधारशिला रखी थी, इसका शिलान्यास किया। क्या किया था? शिलान्यास। शिलान्यास। इसके बाद राष्ट्रकूट प्रथम ने, किसने? राष्ट्रकूट प्रथम। राष्ट्रकूट प्रथम ने ठीक है, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट में कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। इन्होंने एक गुफा बनवाई, एलोरा की गुफा। कौन सा है? एलोरा। एलोरा में शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। कंदरिया महादेव तो वैसे याद रहेगा सबको, कंदरिया महादेव। ठीक है, और उसके बाद एलोरा शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? एलोरा। एलोरा शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? एलोरा। एलोरा शिव मंदिर है। किसने बनवाया इसको? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम। किसने बनाया है? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। और ये मंदिर जो है भगवान शंकर को समर्पित। किसको है? भगवान शंकर को समर्पित। इसका कोड क्या है? एराक्री। एलोरा, राष्ट्रकूट और कृष्ण प्रथम ने बनाया। किसने बनाया है? कृष्ण प्रथम ने बनाया है। और पाल, चंदेल और सेन वंश के जो शासक थे, किसके? पाल, चंदेल और सेन। पाल, चंदेल और सेन वंश के जो शासक थे, इनके जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ओम नमः शिवाय से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक। और गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हम सोचते हैं कि भीम, ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अच्छा, एक छूट गया था, एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? सोमनाथ में। कौन सा है? सोमनाथ। देखो क्या बताएंगे, सोमनाथ मंदिर है। किसने बनाया था इसको? चालुक्य वंश के शासक। ठीक है, ठीक है, किसने बनाया था? चालुक्य वंश। भीम। सो जाएगा सोमनाथ मंदिर। क्या जाएगा? सोमनाथ वंश। हो गया। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ। बनाया किसने था? चालुक्य। किसने बनाया था? चालुक्य। चालुक्य वंश का एक मंत्री था, ठीक है, शासक था, उसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। किसने बनाया था? भीम प्रथम। किसने बनाया था? भीम प्रथम। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर बनाया था। इसके बाद महमूद गजनवी आता है, 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है, और लूट के ले जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण जो होता है वो कुमार पाल ने करवाया था। किसने कराया था? कुमार पाल। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुमार पाल। ठीक, किसने कराया था? कुमार पाल। फिर चालुक्य शासक एक थे जयसिंह सिद्धराज। कौन थे? जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा का क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा का शुरू किसने किया था? सिद्धराज ने। किसने क्या समाप्त किया था? सिद्धराज ने तीर्थ यात्रा कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। जयसिंह सिद्धराज ने क्या समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। कौन से कर को समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कर के समाप्त कर देते हैं। ठीक, कौन से कर को? तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया था? सिद्धराज। सिद्धराज। सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले पर्यटकों पर से क्या हटा दिया था? तीर्थ तक। कौन सा कर हटा दिया?
तीर्थ कर। तीर्थ कर हटा दिया। कौन सा कर हटा दिया? तीर्थ तीर्थ कर। कर हटा दिया। कौन सा कर हटा दिया? तीर्थ कर। तीर्थ कर हटा दिया। उसके बाद चोल शासक थे राजराज प्रथम। कौन थे? चोल शासक राजराज प्रथम। चोल शासक कौन थे? राजराज। राजराज प्रथम। उसने तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर बनवाया। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। और किससे बनाया था? ग्रेनाइट से। किससे बनाया था? ग्रेनाइट। ये कौन से वंश था? चोल से। किससे था? चोल। चोल। जिसके लिए कोड है चो ला चोरा। चोरा तराग्रे। चोल शासक राजराज प्रथम ने, किसने? राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। किससे? ग्रेनाइट से। किससे बनाया था? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनवाया था। ठीक है। और भगवान शिव के 8 रूपों की पूजा होती है। 8 रूपों की, जिसमें 4 विध्वंसकारी है और 4 क्या हैं? 4 क्या हैं? 4 विध्वंसकारी है और 4 जो है आचार्य आचार्य। स्वामी। ठीक है। उसके दक्षिण भारत में शिव जी की जो अधिकांश प्रतिमा प्राप्त होती है वो चतुर्भुज की आकार की है। किसकी है? चतुर्भुज के आकार। और शिव की पत्नी मीनाक्षी का उल्लेख मिलता है। शिव की पत्नी को क्या माना गया है? मीनाक्षी। मीनाक्षी। दक्षिण भारत में। किसका है शिव की पत्नी का उल्लेख? मीनाक्षी का। मीनाक्षी। और मीनाक्षी में का मंदिर कहाँ पर है? मदुरई। मदुरई। कहाँ पर है? मदुरई। और मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य की। पांड्य की। किसकी थी? पांड्य की। किसकी राजधानी है? पांड्य की। ठीक ना। बाद में शिव के 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय का मिलता है और किसका मिलता है? गणेश जी। गणेश जी का। कार्तिकेय और गणेश जी। कार्तिकेय और गणेश जी। जो कार्तिकेय हैं इनका नाम है स्कंद है, कुमार है, महानेर है, महासेन है, विशाख है, षडानन है। ठीक है। कार्तिकेय का नाम क्या है? स्कंद। स्कंद। कुमार है, कुमार, महासेन, विशाख, षडानन। षडानन। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? शिव जी के क्या हो गए? 2 लड़के, गणेश और कार्तिकेय। कौन हो गए? 2 पुत्र, गणेश और कार्तिकेय। जो कार्तिकेय इनका वाहन जो है मयूर है। क्या है? मयूर। क्या नाम है? मयूर। और गणेश जी का जो वाहन है वो क्या है? मूषक है। क्या है? मूषक है। इनका उपनाम गजपति, गजानन। ठीक। गजोधर। आदित्य पूज्य है, विनायक है, लंबोदर है। ठीक है। बहुत सारे नाम है गणेश जी का। ठीक। उसके बाद आते हैं शैव आचार्यों पर। किस पर आते हैं? शैव आचार्य। किस पे आते हैं? शैव आचार्य पे। किस पे आते हैं? शैव आचार्य। शैव आचार्य पे। देखो चल रहा है कैमरा। शैव आचार्य। चल रहा है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। शैव आचार्य वैसे पूछा तो नहीं है, लेकिन ध्यान दो, अभी तक जो दर्पण पूछा हुआ है शिव से संबंधित, इनका नाम है आगमंत। क्या नाम है?
आगमंत। और प्रतिपादक है शिवाचार्य। कौन है? शिवाचार्य। आगमंत शिवाचार्य। उसके तक आता है सौविशिष्टावाद। क्या आता है? सौविशिष्टावाद। विशिष्टाद्वैत आता है। इसके कौन है? श्रीकंठ। कौन है? श्रीकंठ। कौन है? श्रीकंठ। उसका आता है वीर शैव आता है। क्या आता है? वीर शैव। वीर शैव। विशिष्टाद्वैत। क्या आता है? विशिष्टाद्वैत। और इसकी श्रीपति है। कौन है? श्रीपति। कौन है? श्रीपति। ठीक। उसके बाद आप जानते हैं भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। किसकी होती है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की होती है। ठीक। उसकी होती है अर्धनारीश्वर। और जो कालिदास जी हैं उन्होंने अपनी रचना में भी अर्धनारीश्वर की पूजा का बात किया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की पूजा था। उसके बाद जैसे गोंडो फडणवीस है, ये भी पल्लव नेता था। इसने भी शिव को अपनाया था, शैव धर्म को अपनाया था। जालौक है जो मौर्य सम्राट में अशोक का पुत्र था। कौन था? अशोक का पुत्र। जालौक। कौन था? जालौक। और उसके बाद मिहिरकुल है हुर शासक। कौन है? मिहिरकुल। ठीक। मिहिरकुल हो गया, जालौक हो गया। और शिव की त्रिशूलधारी, शिव की त्रिशूलधारी। शिव की शिव की त्रिशूलधारी वह शिव की त्रिशूलधारी और नंदी का जो चित्र है, इसका नंदी का चित्र। नंदी का चित्र है वो विम का किसके? विम कडफिसस। किसके? विम कडफिसस के सिक्कों पर देखा जाता है। किसके? विम कडफिसस के सिक्कों पर देखा जाता है। ठीक। उसका पानी निकालो थोड़ा सा, सर दर्द कर रहा है। एक शैव धर्म पर रोक देते हैं। शैव धर्म पर रोक दिया जाएगा। मेरा भी सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मौसम की वजह से हो रहा है। ठीक है। विम कडफिसस के सिक्कों पर, ठीक है, शिव की त्रिशूलधारी और नंदी का चित्र है। किसका चित्र है? नंदी का। नंदी का। मौर्य सम्राट में अशोक का जो पुत्र था जालौक, उसके समय में भी शिव के अनुयायी होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक। उसके बाद जो वीर मिहिरकुल है वो मूल शासक है। कौन है? मिहिरकुल। मिहिरकुल। कौन है? मिहिरकुल। कौन शासक है? मिहिरकुल। इसके बाद कृष्ण प्रथम है, राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, कुलतुंग प्रथम है। इन लोगों का नाम याद रखना जो कि शैव धर्म से संबंधित है। किसे हैं? शैव धर्म से। बाद में शिव के अंदर कुछ संप्रदाय आते हैं। ठीक है, वामन पुराण में। किसमें? वामन पुराण में। वामन पुराण। शिव के 4 संप्रदायों का उल्लेख। कितने? 4 संप्रदायों का उल्लेख है। वामन पुराण में कितने संप्रदाय हैं? 4। पहला है पाशुपति। क्या है? पाशुपति। कौन सा है? पाशुपति। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं लकुलिश माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं?
नकुलिस। लकुलिस कौन है? लकुलिस, नकुलिस लिखा है। ये लिखा है तो लकुलिस, लकुलिस या नकुलिस, ठीक है, दोनों। लकुलिस या नकुलिस नकुलिस। मिलता है वायु पुराण और लिंग पुराण में, इसका उल्लेख है। किसमें? वायु वायु पुराण। पुराण और लिंग पुराण। शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है पशुपति। हाँ, ठीक, कितने अवतार? 18। 18 होता। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचार्थिक। लकुलिस में जो संप्रदाय चला उसे क्या बोलते हैं? पंचार्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचार्थिक। क्या कहते हैं? पंचार्थिक। पंचार्थिक कहते हैं। और इसमें शिव की उपासना जो है स्वामी, आत्मा और बंधन के रूप में की जाती है। किसकी? स्वामी, आत्मा और बंधन। ठीक है। इस संप्रदाय में हुइस्क के सिक्कों पर पाशुपति संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसके? हुइस्क। हुइस्क के सिक्के पर, ठीक है, पाशुपति संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। किसके? हुइस्क के सिक्कों पर किसके? पाशुपति संप्रदाय। पाशुपति संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। पाशुपतिनाथ मंदिर तो बता ही दिया, नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल में है पाशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ पर है? नेपाल। एक दूसरा आता है कापालिक संप्रदाय। क्या आता है? कापालिक संप्रदाय। कौन सा आता है? कापालिक संप्रदाय। कौन सा आता है? कापालिक संप्रदाय। बताओ। कापालिक संप्रदाय, ठीक है। कापालिक संप्रदाय यह भगवान भैरव का, ठीक है, किसका? भैरव का माना जाता है, भैरव का। और ये जो कापालिक लोग हैं, ये जो मुर्दा होते हैं, मुर्दा के कपाल में अपना भोजन बनाते हैं, उसी में ग्रहण करते हैं। ठीक है, मुर्दा के कपाल में। किसमें? मुर्दा के कपाल में। कपाल में अपना भोजन बनाते हैं, उसी में क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। साथ में और इनका एक जो काम होता है जिसके कारण ये कापालिक कहे जाते हैं, ये जो अवघड़ देखते हैं ना, अवघड़, आज तो तुम अवघड़ दानी आरत कह रहा हूँ दिन दानी। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम क्या है? अवघड़नाथ। अवघड़नाथ। क्या नाम है? अवघड़नाथ। इसके बाद कापालिक संप्रदाय का जो उल्लेख मिलता है श्रीशैल, ठीक है, कहाँ मिलता है? श्रीशैल। श्रीशैल नामक जो स्थल है, ठीक है, श्रीशैल नामक स्थल से कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ये भवभूति के मालती माधव नामक नाटक से पता चलता है। किससे? भवभूति के मालती माधव नामक। ठीक, उसके बाद आता है कालामुख संप्रदाय, जिनका मुख काला है। क्या है? काला होता है। कौन सा है? कालामुख संप्रदाय। ये कालामुख संप्रदाय है, इनका मुख काला होता है और ये भी नर कपाल में क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्या करते हैं? नर कपाल में भोजन करते हैं। कालामुख के बाद आता है लिंगायत संप्रदाय। कौन सा आता है? लिंगायत, जो कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा प्रचलित है। हो गया लिंगायत संप्रदाय। और लिंगायत संप्रदाय में, ठीक है, ये चांदी के, ठीक है, चांदी का शिवलिंग बनवाकर अपने शरीर में क्या करते हैं? धारण करते हैं। क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक। और फिर आता है कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी जो शैव संप्रदाय है, ये चार जो संप्रदाय थे, उसके बाद कश्मीरी शैव होता है। कश्मीर का है, कहाँ का है? कश्मीर का है। और
कल जो है हम लोग पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय। कौन सा पढ़ेंगे? नाथ संप्रदाय। कैमरा ऑफ, नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो जो दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है ज्यादा, तो फिर भी 1 घंटे की क्लास हो गई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। एलटी ग्रेड जीआईसी की पेपर देना हो, अगर आपका सामाजिक विषय है तो भी आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। एलटी ग्रेड में सामाजिक विषय हो और या फिर जीआईसी में हिस्ट्री हो तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं, बुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।